व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट? चलिए इसको समझते हैं। तो डेटा टाइप डिटरमाइन करता है कि कौन से टाइप का आपका वेरिएबल है, द टाइप ऑफ वेरिएबल। सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसमें एक नेम स्टोर किए हैं या कोई वर्ड लिखे हैं, तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो एक स्ट्रिंग होगा। अगर आपने एक नंबर स्टोर किए हैं तो उसका डेटा टाइप नंबर होगा। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो टाइप के होते हैं डेटा टाइप्स। फर्स्ट प्रिमिटिव एंड सेकेंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जिसमें वो सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर पाते हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, डेट एंड मेमोड। सो इसमें और थोड़ा डीप जाएं। जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो एक इम्यूटेबल होता है। मीन्स एक बार आपने उसमें वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल में, जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया उसमें एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और जो आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू आपने एक बार असाइन कर दी, म्यूटेबल होते हैं, मतलब उसको आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए डेटा टाइप्स को और अच्छे से डेप्थ में पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है यूज़र, लेट यूज़र इक्वल्स टू, कोड्स की हेल्प में हम लिख रहे हैं यूज़र एज मैक। हमारे पास एक यूज़र है जिसका नाम मैक है, एंड हमने इसको स्टोर करवा दी इस वेरिएबल में। वेरिएबल टाइप क्या है, लेट से हम इसको कर रहे हैं, लेट यूज़र इक्वल्स टू मैक। अब हमने इसको कोट्स के अंदर लिखे हैं मैक को, तो इसका डेटा टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग आएगा। जब हम इसको console डॉट लॉग एंड इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ यूज़र, जो इसको हम सेव करेंगे। अब जब हम अपने कंसोल में इसको चेक करेंगे तो इसका आप टाइप दे सकते हैं स्ट्रिंग। सो जो हमारा हम यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले से क्या है, मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता जाऊँगा तो उसमें आपको डेटा टाइप समझ में आने लगेगा। हम लोग वेरिएबल ऐसे में डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इस कोड्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ एंड यहाँ पर कोई नंबर लिख दूँ 22। ओके, जैसे एज किसी की, मान लो एज है, डिस्प्ले हटाइए, समझना है तो एज किसी की है, वो है 22, हमने एज 22 स्टोर कर दी। अब ये डेटा टाइप क्या है, इस एज का जो हमने स्टोर किए, इसमें एक नंबर स्टोर किए, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? बिल्कुल सही आपने गैस किया, इसका डेटा टाइप होगा नंबर। ओके, चलते हैं अब अपने तीसरे टाइप के डेटा टाइप में। तो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक और टाइप होता है जो होता है बूलियन। बूलियन में क्या होता है, ये आपको वैल्यू जो होता है वो ट्रू या तो फॉल्स में देता है। ओके, ट्रू या फॉल्स में आपको इसमें वैल्यू मिलती है। चलिए देखते हैं, लेट लॉग इन। मान लीजिए एक लॉगिन फीचर हमने बनाए, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया लॉगिन के नाम से। सो उसमें हमें लॉगिन क्या कर दिया, ट्रू, कि एक जो यूज़र था उसने लॉगिन किया है, हाँ उसने लॉगिन किया है। तो इसका जब हम डेटा टाइप चेक करने जाएंगे कि ये जो हमने ट्रू लिखे हैं वो क्या चीज़ है, उसका डेटा टाइप क्या है, तो हमें पता चलेगा टाइप ऑफ से, टाइप ऑफ लॉग इन। चलिए चलते हैं, इसका देखते हैं डेटा टाइप, वो है बूलियन। ओके, जब भी हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वैल्यू ट्रू या फॉल्स, सेव करते हैं, तो इसका जो डेटा टाइप आएगा वो आएगा बूलियन। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनडिफाइंड। जो डेटा टाइप हमारे पास था अनडिफाइंड, उसको हम कैसे देख सकते हैं, लेट यूज़र। आपने कोई एक वेरिएबल बनाए हैं यूज़र नाम का, बट उसमें कोई वैल्यू आपने स्टोर नहीं करवाया, असाइन नहीं की, ओके, एंड उसको आप कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, मान लीजिए यूज़र को। ओके, सेव करते हैं हम, चलते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं अनडिफाइंड लिख के आया है। अनडिफाइंड मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि आपने एक बॉक्स क्रिएट किए हैं एंड उसके अंदर कोई आपने चीज़ ही नहीं रखे हैं। ओके, एक बॉक्स आपके पास एक बॉक्स बनाया है, उसके अंदर कुछ आपने रखे ही नहीं है। उसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं लेट यूज़र, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, बट उसमें कोई वैल्यू ही असाइन नहीं आपने नहीं किए, और आप कंसोल कर रहे हैं जब यूज़र को, तो आपके पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। एंड अनडिफाइंड कभी आप बोलेंगे कि टाइप ऑफ तो आपने इसमें चेक ही नहीं किए, तो इसका आप टाइप ऑफ जब चेक करेंगे, टाइप ऑफ, तो अनडिफाइंड ही होगा। देख सकते हैं आप, ये अनडिफाइंड ही आया। यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप आता है जो होता है नल। ओके, नल को देखेंगे हम। ओके,
नल को देखते हैं। नल में क्या करेंगे, लेट कार, मान लीजिए एक गैराज है आपका, ओके गैराज है, उसमें आपके पास कार ही नहीं है, ठीक पर्पसली आप बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है कार। तो जब उसको हम देखेंगे एंड जब उसको आप चेक करेंगे कंसोल डॉट लॉग करके, यहाँ पर मैं अगर कार लिखूंगा तो भी नल आएगा। क्या आता है यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नल, नहीं नल यहाँ पर आया तो, लेकिन इसका हमें डेटा टाइप चेक करना है, तो हमें मिलेगा एक ऑब्जेक्ट। मैं दिखाता हूँ आपको टाइप ऑफ, ये एक स्पेशल केस है जावास्क्रिप्ट का, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम नल कोई वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल में और उसको कंसोल करते हैं, जब आप कंसोल करेंगे तब तो उसको नल ही दिखाएगा वो, लेकिन जब उसका आप टाइप चेक करेंगे, डेटा टाइप चेक करेंगे, जैसे हमने इसको कार को चेक कर रहे हैं, सेव करते हैं, आपको देखा यहाँ पर इसने क्या प्रिंट किया, क्या आउटपुट आपको दिखाया, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक स्पेशल केस है जावास्क्रिप्ट का, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि नल का जब भी डेटा है आप चेक करेंगे बताएंगे तो वो एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल्स वैल्यू, और उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट, एरे, एंड आप बोल सकते हैं कोई फंक्शन। ओके, ये सब क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, क्योंकि हम इसमें स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो हमारे पास एक लेट यूज़र ही है, एक यूज़र है, एंड कर्ली ब्रेसेस हम लगाएंगे एंड यूज़र की इंफॉर्मेशन कुछ देंगे। अब यूज़र की इंफॉर्मेशन मल्टीपल हो सकती है, उसका नेम, एज, क्वालिफिकेशन, ओके कई चीज़ हो सकती है उसमें। तो अगर हम इसी में बात करें तो यूज़र नेम, मान लीजिए यूज़र नेम है मैक, यूज़र नेम मैक, एंड चलते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आया, कोलन आएगा, यस यूज़र नेम मैक एंड एज 22, एंड और उसके इस स्टूडेंट या कुछ भी आप डाल सकते हैं, ओके बुलियन वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इतना सही है, हमें मल्टीपल वैल्यू समझनी है तो बहुत शॉर्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर की, मल्टीपल वैल्यू इन द सेंस यूज़र नेम मैक, एज 22, एंड आप पोजीशन भी लिख सकते हैं, पोजीशन डेवलपर, ओके लेकिन ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे आप, ओके कूल डेवलपर। अब इसको हम करेंगे कंसोल, ये हो जाएगा कंसोल, ओके बहुत अच्छे से आपको अपनी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी यूज़र, ओके जब इसको हम कंसोल करेंगे अपने कंसोल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है जिसमें मल्टीपल वैल्यू है, ओके यहाँ पर ये क्लोज करता हूँ, ओके एज 22, पोजीशन डेवलपर, यूज़र नेम मैक, एंड इसके आप एक स्पेसिफिक वैल्यू भी ले सकते हैं, यूज़र डॉट मीन्स अगर आपको उसकी पोजीशन देखनी है किस पोजीशन में वो काम करता है, यूज़र पोजीशन सेव करेंगे एंड चलेंगे अपने कंसोल में, आप देख सकते हैं डेवलपर। अब देख सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हेल्पफुल है, हमने पूरी अपने यूज़र की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। तो एरे की बात करें तो यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, लेट रिजल्ट, ओके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ और इसमें हम एरे यूज़ कर रहे हैं, सी एरे मेथड, एरे स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएंगे एंड इसके अंदर आप लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट, मान लीजिए कोई रेस हुई है उसमें कोई फर्स्ट आया है, कोई यहाँ पर सेकंड आया है, ये ओके यहाँ पर एक हमारे पास एक एरे आ चुका है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड अब इस आप देख सकते हैं डेटा टाइप में जो हमारे पास वेरिएबल था जो डिक्लेयर किया उसमें हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा दिए, एंड जब इसको हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे एंड रिजल्ट को कंसोल में देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट एक एरे आया है जो कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें बहुत अच्छी एक बात है, जैसे आपने एक एरे को डिक्लेयर किए वैसे ही इसकी इंडेक्स रहेगा, इंडेक्सेस जो रहेंगे इसके बिल्कुल सेम रहेंगे, 0 में फर्स्ट आएगा, 1 में सेकंड एंड सेकंड में थर्ड, मीन्स यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होगा आपका, ये 0 इंडेक्स है, वो ये 1 इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ओके एंड सो ऑन ऐसे चलते जाते हैं। बट जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लिए थे, ओके और उस वैल्यू सिंगल वैल्यू आप हम यहाँ पर देख सकते थे, उसी तरह से हम एक एरे में भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, एंड मान लीजिए मुझे ये सेकंड
ये वैल्यू बस अपने रिजल्ट में चाहिए, या मुझे इसको इससे ही मुझे काम है इंडेक्स है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा हूँ। 1 मीन्स ये हमारे पास जो रिजल्ट, ये जो आउटकम आना चाहिए वो आना चाहिए सेकंड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड आ चुके हैं। और यहीं पर अगर मैं लिख दूँ इंडेक्स, यहाँ पर 0 कर दूँ एंड सेव करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्रिंट हो गया। फंक्शन, आप अगर इस कोडिंग जर्नी में जा रहे हैं आगे, तो हर टाइम आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने एक फंक्शन लाइक क्रिएट की डिस्प्ले, एंड यहाँ पर डिस्प्ले के बाद आपने लगाया रिटर्न कीवर्ड, एंड यहाँ पर आपने लिख दिए हेलो वर्ल्ड। मान लीजिए आपने इतना कर दिए हैं, एंड यहाँ पर आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले आपने कॉल कर दिया। अब इसको हम करेंगे क्या, console डॉट लॉग। ओके, आपने console डॉट लॉग किए एंड सेव किए। तो आप अब जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड। देख सकते हैं आपके पास क्या है, एक हेलो वर्ल्ड रिजल्ट आ गया। इसमें भी आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मीन्स आपने एक, मान लीजिए एक बटन बनाया, बटन बनाने के बाद उसको जितनी बार भी आप क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन आपका ट्रिगर होगा, और उस फंक्शन के अंदर जो भी आप लॉजिक लिखेंगे, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड ही आपने लिखे हैं, तो अगर आपको उसको दिखाना है, प्रिंट करना है, तो वो हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है।